पूर्वी जर्मनी के गांव ग्रोस कोशन में सैलानियों की चहल पहल है। ये बर्लिन से 150 किलोमीटर दूर दक्षिण में है और पोलैंड की सीमा के पास। यहाँ घूमने पहुंचे लोगों के बीच एकहार्ड होइका की किराए की साइकिलों की भारी मांग है। 6 सीट वाली बाइक को आखिरकार मौका मिल गया, पूरे दिन खाली थी। होइका ने 20 साल पहले अपना बिजनेस शुरू किया था। उस समय किसी को यकीन नहीं था कि लाउजिट्स का ये इलाका कभी सैलानियों को आकर्षित कर पाएगा। इलाका कोयला उद्योग के कारण जाना जाता था। ये निर्जन इलाका था। लोग समझते थे कि होइका पागल है। लोग मुझसे पूछा करते थे कि आप क्या करते हैं? लोगों को बस गड्ढे दिखाते हैं। उस समय मूड अलग था। खुली खदानों से बहुत सारे गड्ढे बन गए थे। आज स्थानीय लोगों को यहाँ पर हुए बदलावों पर बहुत गर्व है। खुले विशाल गड्ढे धीरे धीरे यूरोप के सबसे बड़े झील वाले इलाके में तब्दील किए जा रहे हैं। पूरी तरह बनने के बाद लाउजिट्स का लेक डिस्ट्रिक्ट 350 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। इसकी बदौलत लाउजिट्स एक ग्रीन हॉलिडे इलाके में तब्दील हो रहा है। साइकिलिंग के लिए चौड़ी लेन्स, होटल और लैंडमार्क जैसे कि रस्टी नेल जो इलाके के औद्योगिक अतीत की याद दिलाता है। इसके ऊपर से सैलानी एक नई झील को बनते देख सकते हैं। पुरानी खदान भूजल से धीरे धीरे भर रही है। ये वाकई कुछ खास है। मतलब पूरी तरह से नया नजारा। आपको कितने लोग दिखाएंगे? अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो ये काम 2025 में खत्म हो जाएगा। किनारा भी तैयार हो चुका है। वहाँ थोड़ा काम बाकी है। 2 साल में पूरा हो जाएगा। कोयला उद्योग अपने सुनहरे समय में लाउजिट्स में 80,000 लोगों को रोजगार देता था। लेकिन 1990 के दशक के आखिरी सालों में जर्मनी का ऊर्जा सेक्टर बदल गया। मुनाफा न देने वाली दर्जनों खदानें बंद कर दी गईं। 90% मजदूरों का काम छिन गया। हर 5 में से 1 आदमी पलायन कर गया। आज लाउजिट्स में सिर्फ 4 खदानें सक्रिय हैं, लेकिन उनके भी गिनती के दिन बचे हैं। जर्मनी 2038 तक कोयले को पूरी तरह हटा रहा है। इस खनन परिदृश्य को बदलने में जर्मन राज्य ने पिछले साल ही 25 करोड़ यूरो खर्च किए। 1992 और 2016 के बीच 10 अरब यूरो का खर्च हुआ। झीलों में चूना डाला जाना है ताकि उनका पानी वन्य जीवन और तैराकों के लिए ज्यादा एसिडिक न हो जाए। पिछले साल पीएच लेवल्स को संतुलित करने के लिए 30,000 टन से ज्यादा चूना लगा था। फिर रखरखाव भी है। फिलिप सोल्ताओ जैसे जियो इंजीनियर रिस्क असेसमेंट का काम भी देख रहे हैं। दशकों की खुदाई से मिट्टी ढीली हो गई है। भूजल अगर तेजी से बढ़े तो वो और आसानी से खिसक सकती है। ये विशाल लहर कृत्रिम तौर पर लाई गई थी ताकि जमीनी इलाके ज्यादा असरदार तरीके से खिसकाए जा सकें। नीचे भूस्खलन हो रहा है। ये सारी शक्तियां अचानक लहर पैदा करती हैं। यहाँ नीचे हम देखते हैं कि पेड़ माचिस की तीलियों की तरह बिखरे हुए हैं। वे बहुत शक्ति से काम करते हैं। अधिकारी चाहते हैं कि नियंत्रित परिस्थितियों में ही इस किस्म के भूस्खलन होते रहें। 2010 में यहाँ एक प्राकृतिक भूस्खलन हुआ था, इसीलिए अब यहाँ प्रवेश की मनाही है। उस दौरान कई ट्रक सुनामी जैसी लहर में डूब गए थे। ड्राइवर किसी तरह बच गए। इस काम में पीढ़ियां लगेंगी। बुनियादी निर्माण कार्य के रूप में हमें 30,000 हेक्टेयर की जमीन को सुरक्षित बनाना है। कुछ खास तकनीकें विकसित करनी होगी। मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए हम विस्फोटक से उसे सघनता दे रहे हैं, लेकिन इससे सब अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। लैंडस्केप पहले जो था और अब जो है, बदलाव साफ दिखता है और इस काम को करने की कोई रूपरेखा नहीं है। 30 मिनट की ड्राइव पर है इलाका ग्रीन हाउस। यहाँ जीवों और पौधों की 3,000 प्रजातियों को नया घर मिला है। ये जैव विविधता का ठिकाना बन गया है।
हम यहाँ देख सकते हैं कि इंसानी मदद के बगैर कुदरत कैसे अपने दम पर जमीन को फिर से हासिल कर रही है। ये लोकेशन तो खास तौर पर बढ़िया विकसित हुई है। जर्मनी में आम बुश ग्रास की प्रजाति यहाँ उगने लगी है। स्टेफान रोअरशायर उन इकोलॉजिस्ट में से हैं जिन्होंने जमीन के इस टुकड़े पर किसी भी दखल की मनाही का प्रस्ताव दिया था। सिर्फ प्रकृति को अपना काम करने देना था। जमीन यहाँ अब भी एसिडिक है और मिट्टी में पोषक तत्व कम है, लेकिन अब यहाँ कई फूल खिल उठे हैं। इस प्रक्रिया में निश्चित रूप से 10, 15 या 20 साल लगे हैं। लिहाजा खूब धीरज चाहिए। रोअरशायर इस प्रोजेक्ट को कामयाब मानते हैं। लाउजिट्स में 2000 हेक्टेयर की ये जमीन पहले खदान का हिस्सा थी। आज यहाँ वन्य जीवों का बसेरा है। पिछले 20 साल में इस बदलाव को देख पाना जाहिर है ये एक बहुत बड़ा उपहार रहा है। मैं शुरू से ही इस साइट पर रहा हूँ और मैं कह सकता हूँ कि जो सपना हमने देखा था वो आखिरकार सच साबित हुआ है। दूसरा सपना जो सच हुआ है वो लाउजिट्स का पर्यटन आकर्षण बन जाना है। आराम और मस्ती के लिए हरी भरी जगहें। एक औद्योगिक अतीत भी है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, चाहे वो इस पुराने कन्वेयर पुल का दौरा हो जो अब अक्षय ऊर्जा पार्कों से घिरा है, या उन लोगों के साथ एक टूर जो वहां पैदा हुए थे, जैसे कि एखार्ड हॉय का। उन्होंने कोयला उद्योग का उभार और पतन अपनी आंखों से देखा है। लाउजिट्स की बाकी बची खदानों का जो विनाशकारी असर जमीन पर पड़ रहा है उससे वो स्तब्ध हैं। मैं खुद देख रहा हूँ, लैंडस्केप बर्बाद हो रहा है। उम्मीद है अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए बेहतर स्टोरेज क्षमता विकसित हो पाएगी। जरूरत से ज्यादा दोहन भविष्य नहीं है। जर्मनी की 40 से 45% ऊर्जा अक्षय स्रोतों से आती है। कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन अभी भी एक अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन जर्मनी अब नए रास्ते तैयार कर रहा है जहां कोयला नहीं होगा। उसने एक रूपरेखा तैयार की है जो इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए भारत जैसे देशों के भी काम आ सकती है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।